इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे। बेटा ये आएगा m² + 1 = 0। इट इम्प्लाइज m = प्लस माइनस आयोटा, देन y = C1 cos x + C2 sin x आएगा। पर सुन, जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन आता है तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं C1 cos x + C2 sin x + A cos x + B sin x। याद है बेटा, ये हम यहाँ पे इसको, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? A cos x + B sin x, है ना बेटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे A और B की वैल्यू निकालने के लिए हमें रॉन्स्किन निकालना पड़ेगा। रॉन्स्किन क्या आता है बेटा? cos x, cos कम करेंगे तो sin x, ये आएगा sin x, इसको करेंगे तो cos x। बेटा यहाँ आएगा cos² x + sin² x, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? सुन, A और B की वैल्यू चाहिए, है ना। अगर आप A और B की वैल्यू निकालना चाह रहे तो हम, हमारे पास A की वैल्यू जो आती है, सुन ये y1 एंड y2 होता है, याद है। सुन ये जो होता है ये y1 होता है और ये हमारे पास y2 होता है ना। बेटा यहाँ से आएगा ये माइनस का y2r/w × dx, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। बेटा y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? सुन y2 आ रहा है हमारे पास sin x, है ना। सुन r हमारे पास यहाँ पे आ रहा है fx, है ना, और ये हमारे पास 1 आ रहा है × dx हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे? सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर है। चूँकि आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा भैया, है ना। पर ठीक है, चलो रहना दो, जो भी आ रहा है मान लीजिए, जो भी वैल्यू है इसको हम देख लेते हैं, बाद में निपटेंगे इसको, है ना। इसी प्रकार से हम B की वैल्यू निकालेंगे। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ sin x fx dx, है ना। ठीक है, अभी x है तो बेटा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ft dt भी लिख सकता हूँ, ft dt भी लिख सकता हूँ भैया, ठीक है ना। अरे यार, हमने यहाँ पे t कर दिया x की जगह, कर सकते हैं, है ना। बेटा मैं B निकालता हूँ यहाँ पे, है ना। B की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा सुन y1 r/w। बेटा y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे × dx, है ना। तो बेटा y1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है सुन cos x, है ना, और ये तो हमारे पास fx ही आ जाएगा, है ना, dx। बेटा इसको भी मैं क्या करता हूँ यार, ये लिख देता हूँ यहाँ पे cos t ft dt। बेटा ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे और यहाँ पे रख देता हूँ। बेटा जब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, y = ये आएगा C1 cos x + C2 sin x, है ना। बेटा ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ तो ये cos x है, सुन ये a, इस cos x को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो माइनस का ये आ जाएगा, है ना। चलो एक काम करता हूँ बेटा, मैं पहले लिख देता हूँ cos x, है ना, और ये आएगा हमारे पास sin t ft dt, है ना, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पे मैं लिखूँगा तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन sin x, माफ़ी चाहूँगा सुन, ये आएगा sin x और ये आएगा cos t ft dt, है ना। बेटा इन दो, इसको पूरा मैं अंदर लिख देता हूँ तो y = ये आएगा C1 cos x + C2 sin x। बेटा यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, इसको अंदर लेके जाता हूँ, है ना। जब इसको अंदर लूँगा तो सुनिए आएगा sin x cos t - cos x sin t। बेटा ये नेगेटिव वाले को मैंने अंदर लिख दिया, dt हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है sin x - t, है ना, और ये ft भी आएगा। सुन माफ़ी चाहूँगा, सुनिए यहाँ से हमारे पास ft भी आएगा ना, सुनिए यहाँ से हमारे पास ये ft भी आएगा ना, ft dt, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास C1 cos x + C2 sin x और sin x - t ft dt। तो हमारे पास जो आंसर आएगा सुनिए डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी तो ये दोनों ही ऑप्शन किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं आ रहे हैं, है ना। ठीक है, सुनिए आएगा, और इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है तो हम 0 to x इंटीग्रेशन यहाँ पे ले सकते हैं। और वैसे मैं चाहूँ तो इसको इंटीग्रल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, पर अगर ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बात करी जाए तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, है ना। और इसको आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करना चाहें तो सुन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी इसको कर सकते हैं, है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप इस तरह से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।